हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोशन क्लासेस पर। चलिए, तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ रहा है ना पढ़ाया हुआ? चलो तो ठीक है। फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। बच्चों हमें कह रहा है कि हमें सबसे पहले तो एक वेक्टर बनाना है जिसका इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये है। ठीक है, हम वेक्टर बना लेंगे। उसके बाद हमें उसमें स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताने हैं। चलो पहले वेक्टर तो बनाएं। देखो, अगर हम इसे ए पॉइंट मान लें 2 1 को, और इसे बी पॉइंट मान लें -5 और 7 को, ठीक है। ये x1 y1, ये x2 y2। तो बच्चों ए बी वेक्टर क्या हो जाता है? x2 में से x1 को माइनस करके i कैप, ठीक है। तो -5 -2 i कैप, और y2 में से y1 को माइनस करके j कैप, तो -7i प्लस 6j। तो ये आ गया हमारा क्या बच्चों? वेक्टर। अब हमें इसके स्केलर कंपोनेंट लिखना है। स्केलर कंपोनेंट, बच्चों स्केलर कंपोनेंट जो भी वेक्टर में आई और जे के साथ लिखा होता है, जैसे कि यहां -7 लिखा हुआ है और यहां पर 6 लिखा हुआ है, ये क्या है? इसके स्केलर कंपोनेंट। और अगर हम बात करें वेक्टर कंपोनेंट की, तो वेक्टर कंपोनेंट होते हैं बच्चों -7i और 6j। ये क्या है बच्चों? सॉरी मेरा फोन आ गया। -7i और 6j, ये क्या है? हमारे वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं थोड़ा स्पीडली इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो मुझे लगेगा हार्ड क्वेश्चन है उसे मैं बहुत ज्यादा डीपली और आराम आराम से कराऊंगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से करा रहा हूं। देखो, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, हमें तीनों वेक्टरों का सम करना है। तो बच्चों हमें ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर को प्लस करना है। ठीक है, तो बच्चों आई 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 ये सारे एक साथ प्लस हो जाएंगे। आई -2i और i इनको एक साथ लिख लो। जे जे वाले एक साथ -2j 4j -6j, और के वालों को एक साथ लिख लो। के 5k -7k। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा हमारा? i और i 2i, और 2i में से 2i गया तो खत्म हो गया 0i। -2 -6 क्या हो जाएगा? -8, और -8 में से 4 गया -4j। के और 5 के और 5k 6k, और माइनस इसमें से गया तो के आ गया। ठीक है, तो हमारा ये a प्लस बी प्लस सी वेक्टर आ गया हमारा 0i -4k और -4j और 1 -1k। ठीक है, तो समझ में आया? बिल्कुल इजी सा था बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। हमें एक ए वेक्टर दे दिया, हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बच्चों यूनिट वेक्टर हमें पता है कैसे आता है। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं तो वो वेक्टर आ जाता है। तो सबसे पहले तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, यानी मॉड ए। कैसे निकलेगा बच्चों? जो आई के साथ है उसका स्क्वायर, जो जे के साथ है उसका स्क्वायर, और जो के साथ है उसका स्क्वायर। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4। तो 4 और 1 और 1 6 आ गया। तो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे आएगा? इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे बच्चों? डिवाइड। तो ए कैप, ए वेक्टर क्या था हमारा? आई जे 2k, और मैग्नीट्यूड में 6 आ जाएगा। चाहो तो इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हो बच्चों। 1/√6i, 1/√6j, और 2/√6k। तो ये था यूनिट वेक्टर उस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो समझ में आया? तो जिसको भी मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।